फ्रेंड्स, दुनिया की खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड में से एक धर्मशाला क्रिकेट एसोसिएशन पर आज एक रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें इंडिया ने एक कड़े मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज का मैच इस लिहाज से काफ़ी अहम था कि ये पता चलेगा कि सेमीफाइनल की दौड़ में जितनी भी शरीक टीमें हैं उनमें थोड़ा बहुत जो अभी तक वाज़ेह सूरत हाल हुई है उसमें से ये देखा जा रहा था कि आज कौन सी टीम इस मैच को विन करती है ताकि वो नंबर 1 की हैसियत से सेमीफाइनल में जाए। तो लगता यही है कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल में नंबर 1 की हैसियत से जाएगी। इसके सिर्फ 2 बाकी कड़े मुकाबले हैं जो साउथ अफ्रीका और किसी हद तक इंग्लैंड के साथ इनका एक तगड़ा मैच होगा। बाकी इंडिया की टीम की इस वक्त जो उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरह उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इस टीम को हराना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए। आज के मैच में इंडिया ने टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम में आज उनके कैप्टन केन विलियमसन एक बार फिर मिस थे और टॉम लैथम ने उनकी कप्तानी की। उनके दोनों ओपनर जो है वो थोड़े वो हो गए, कॉनवे और दूसरे विल यंग जो थे। लेकिन उसके बाद सचिन रविंद्र ने जो अपनी जिम्मेदारी और भूमिका उन्होंने निभाई और उनके साथ फिर उनका साथ ये डेरिल मिचेल ने नंबर 4 की अहम पोजीशन पर वो बैटिंग करने के लिए आए थे और उन्होंने इस चीज़ का हक अदा कर दिया और तीसरी विकेट की शराकत में उन्होंने सचिन रविंद्र के साथ 159 रन की शानदार शराकत कायम की। आजकल वैसे भी ओडीआई क्रिकेट में थोड़े छक्के भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ इसमें काफ़ी खोले। उन्होंने सचिन रविंद्र ने उनकी निस्बत ज़्यादा जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जब एक मौका पर 178 रन पर जब उनकी तीसरी विकेट गिरी थी तो उस वक्त तकरीबन 33 ओवर का खेल हो चुका था और 17 ओवर्स का खेल बाकी था। इस मौके पर मेरे ख्याल में टॉम लैथम को खुद बैटिंग करने के बजाय अगर वो चैपमैन को वहां भेजते या फिर सेंटनर को वहां भेजते कि वो जाके थोड़े से हाथ अगर दिखा सके तो दिखा दें, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन होता है ऐसे मौका पर वो अगर खुद बैटिंग करने के लिए आए तो खेल का जो रन बनाने का थोड़ा टेम्पो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो यही कुछ वहाँ हुआ और फिर यह के बाद दीगरे उनके बैट्समैन एक दूसरे के बाद आते और जाते रहे और पार्टनरशिप भी नहीं लंबी लगी और दूसरे एंड से वो रन नहीं बना सके। सिर्फ थोड़ा सा जो उसमें एक आप ये कह लें कि ग्लेन फिलिप्स जो थे वो थोड़ी सी देर वहाँ रुके और उन्होंने थोड़े से रन्स बनाए, 23 के करीब उन्होंने रन्स बनाए। मोहम्मद शामी ने अपना जो कमबैक किया है वो बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने 10 ओवर्स में 54 रन्स के बस 5 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द मैच भी उनको दिया गया। तो आपका बेंच भी बड़ा मजबूत है। इससे पता चलता है कि अगर ऐसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे कि कहीं बुमराह या फिर सिराज अनफिट होते हैं, तो आपका जो बेंच है ना वो भी आज आपने देख लिया कि वो भी पूरी तरह से तगड़ा है, पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे ओके है। इंडिया के सामने 273 रन का जो टारगेट था वो इतना बड़ा नहीं था। जिस तरह कंसिस्टेंटली उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं और फिर विराट कोहली जिस बैटिंग लाइनअप को लीड कर रहे हों, रोहित शर्मा उनके साथ हों, तो आप जान सकते हैं उनके लिए कोई भी टारगेट जो है वो बड़ा नहीं होता, मुश्किल नहीं होता है। रोहित शर्मा ने आज फिर 4 छक्के और 4 चौके लगाए और उन्होंने ज़्यादातर जो रन हैं वो बाउंड्रीज की मदद से बनाए। शुभमन गिल जब से वायरस का शिकार होकर वापस आए हैं तो उन्होंने दोनों मैचेस में रन नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वो अपना फॉर्म बहाल कर लेंगे अगले मैचेस में। फिर उसके बाद विराट कोहली आए। आज की भी जो पूरी इनिंग है वो विराट कोहली के गिर्द घूमती है। वो अपना शतक जो है वो तो पूरा नहीं कर सके, 5 रन के फ़र्क से 95 पे आउट हो गए। उन्होंने 269 रन के टोटल पर चांस लिया था हिट मारने का, लेकिन वो वहाँ उनकी हिट वो नहीं लगी तो वो कैच आउट हो गए। वो आज की सेंचुरी बनाते तो उनकी 49th ये 100 होता उनका ओडीआई क्रिकेट में। 191 पे जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, लंबी इनिंग्स नहीं देखने में आई। होता है ऐसा क्रिकेट में, हर रोज किसी बैट्समैन का दिन नहीं होता है, तो तरीके से रन नहीं बना सके जिस तरह वो दरकार थे। लेकिन आप देखें कि 191 के स्कोर पर जब रविंद्र जडेजा बैटिंग करने के लिए आए तो इंडिया को तकरीबन 5 साढ़े 5 की औसत उस वक्त दरकार थी। लेकिन उन्होंने मैच की सूरत हाल को सामने रखा विराट कोहली ने, और उन्होंने दोनों ने उनके हाथ पाँव नहीं फूले जैसे अमूमन हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों के फूल जाते हैं। तो वो मैच को करीब लेके आए। एक 2-2 से मौका मिलने पर बाउंड्री लगाई उन्होंने और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त रही इस दौरान, और वो मैच को नज़दीक लेके आए। और इस तरह जिस तरह वो एक इजीली मैच को नज़दीक लेके आए तो वो बिल्कुल आसानी से मैच जीत गए और उनको किसी किस्म की इसमें मुश्किल नहीं आई। सिर्फ यही कि विराट कोहली की सेंचुरी मुकम्मल नहीं हुई, ये थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटेड था। लेकिन इंडिया बहरहाल मैच तो जीत गया और इंडिया इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर
नंबर 1 है और मेरे ख़्याल में इंडिया नंबर 1 ही की हैसियत से जाएगा सेमीफाइनल में। कल पाकिस्तान का मुकाबला होगा अफ़गानिस्तान के साथ और अपसेट की बहुत ज़्यादा लोग तवक्को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कल अपसेट होगा, लेकिन देखें क्या होता है। मैं इसमें यही कहूँगा एक बार फिर कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो पाकिस्तान रन चेज़ करने की गलती कभी ना करे। पाकिस्तान हर हाल में, चाहे विकेट कैसी भी हो, पहले बैटिंग करे और 350 के करीब पाकिस्तान को रन हर हालत में करने चाहिए। और अर्ली ऑन अफ़गानिस्तान के 2-3 बैट्समैन खासकर रहमानुल्लाह गुरबाज से छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सूरत में अगर अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग करता है, एक बात है, अगर वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं तो अफ़गानिस्तान को 250 के अंदर अंदर पाकिस्तान ने पकड़ना है। 2 से 250 के अंदर अंदर अफ़गानिस्तान को पहले पकड़ना है और फिर आपको 1-2 बड़ी शराकत भी बनानी है ताकि आप रन्स आसानी के साथ चेज़ कर सकें। अगर अफ़गानिस्तान 250 से ऊपर रन्स करता है और अर्ली ऑन जैसे पाकिस्तान की टीम में हो रहा है आजकल के, उनकी शुरू में ओपनिंग जोड़ी जो है वो 50 से भी कम का अमूमन स्टार्ट देती है सिवाय एक आध मैच में। अब अफ़गानिस्तान 250 रन करता है, इससे ऊपर करता है और अर्ली ऑन में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरा जाता है, तो मेरी जान ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों कि मिडल ऑर्डर जो पाकिस्तान की है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है और 30, 22, 25 की बारियां जो है वो मैच नहीं जितवा सकती हैं। तो रिजवान जो है वही एक रन्स करने वाले बैट्समैन हैं, तो वो कब तक रन्स करेंगे। बाबर आजम जो है वो भी अपने रंग में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ये एक बहुत परेशान कुन बात है। बहरहाल देखें, क्रिकेट है, ये बड़ा बेवफा खेल है, इसके बारे में कहा जाता है, तो देखें कल क्या होता है।